दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर आप लोग के बीच में आया है। आज हम बात करेंगे उर्जित पटेल के बयान के ऊपर, जो आरबीआई गवर्नर होते हुए उन्होंने जो बयान दिया है कि 9 महीने के आसपास समय हो गया है और अभी तक उनके पास डाटा नहीं आया है कि कितना ब्लैक मनी, कितना पैसा अभी तक आरबीआई में जमा हुआ है। दोस्तों हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आरबीआई जो बैंकों से पैसा लेता है तो उसको गिनना तो बात का बात है। जब कोई भी बैंक आरबीआई में पैसा जमा देता है तो वो एक डाटा आपको जरूर देता है कि हमारे पास इतना पैसा आया, इतना हमने एक्सचेंज किया और इतना पैसा हमने आपसे लिया। तो जितना बैंक से सब जमा हुआ उन्होंने तो कुछ डाटा आपको दिया होगा कि ये पुराने नोट हमने आपको दिए। अब उस डाटा को लेकर भी अभी तक नहीं बता पा रहे कि कितना पैसा पुराने नोट आपके पास आए हैं या नए नोट आपने कितना दिए हैं। कोई झोला भर के लाया नहीं आपके पास कि आपको गिनने में टाइम लग जाए। आपको सिर्फ डाटा टैली करना है। वो डाटा टैली करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या कोई झोला भर के देके गए आरबीआई में पैसा कि भाई ये पैसा आप नहीं गिन पा रहे? आपको तो सारा डाटा लेके टैली करके देना है। ये एक चेन सिस्टम है। हर बैंक से डाटा आता है कि पर डे कितना पैसा उनको बैंक आरबीआई से मिला और कितना पैसा वो आरबीआई में जमा किए। क्या वो डाटा आपने नोट करके एक जगह नहीं रखा है? वो डाटा टैली करने में आपको टाइम लग रहा है। उर्जित पटेल जी, आपको तो बताना पड़ेगा ना कि नोटबंदी से देश का क्या भला हुआ, क्या नुकसान हुआ। इतना पैसा जो आया, कितना पैसा आया पुराना नोट, नया पैसा आपने कितना छापा, कितना दिया। ये बयान तो आपका सोचने के ऊपर लोगों को मजबूर कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कि अभी तक आप बता नहीं पा रहे, अभी तक आप गिन नहीं पा रहे हैं कि कितना पुराना नोट आया है। इस तरीके से बयान देने से थोड़ा चलेगा। भाई डाटा टैली करने में आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो फिर आपके ऊपर और आदमी क्या विश्वास करेंगे। अनूप त्रिपाठी आ गए हैं, वेलकम। इरफान खान जी नमस्कार। जय आ चुका है। तो वही हमें आप लोगों से पूछना था कि ये उर्जित पटेल का जो बयान है किस चीज़ के ऊपर है। भाई उनको झोली भर के नोट कौन दिया, किसका पैसा वो बगैर गिने ले लिए, जो वो बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन जो है, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं हो रहा? घोटाला नहीं कह सकते हम इसे। एक तरह से घोटाला है जो आप इतना पैसा लेने के बाद बता नहीं पा रहे, दे नहीं पा रहे डाटा। इससे बड़ा स्कैम और क्या होगा? हमें दुख होता है कि उर्जित पटेल जी हमारे आरबीआई के गवर्नर होके इस तरीके का बयान देते हैं। भाई ये तो कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा व्यापारी भी देख लेगा कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। उसकी जानकारी हर कोई रखता है। अब इतना बड़े बैंकों का खाता है, बैंक कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ का इनपुट आपको देते हैं। उस इनपुट को जोड़ के तो आपको बताना है कि भाई हमारे पास इतना पैसा आया है। हाँ, ये बात अलग है अगर आप ये नहीं बताना चाहते। ये बताने से आपको आप लोग का स्कैम शायद सामने आ जाए कि नहीं, इस स्कैम को कितना नुकसान देश को, जनता को हो रहा है। उनको बेफालतू का नोटबंदी करके उनको परेशान किया गया। किस किस का काला धन आपने सफ़ेद किया जो आप नहीं बता पा रहे। आप हम यही चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस बात के ऊपर गौर करें और जनता के सामने रखें कि अभी तक डिमोनेटाइजेशन से क्या लाभ, क्या नुकसान हुआ। प्रशांत शर्मा जी आ चुके हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से जो पैसा आया आप अभी तक गिन क्यों नहीं पा रहे हैं। आपको नोट गिनने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों ने जो आपको दिया बाकायदा हिसाब के साथ लिख के दिया, एक डाटा दिया है। वही डाटा तो आपको कैलकुलेट करके लोगों को बताना है। ये मेरे सोच के ऊपर है कि अभी तक आप सिर्फ नोट गिन रहे हैं। ऐसा गिनने का क्या? बैंक से आपने जो बैंक को दिया है वो आपके पास डाटा है, जो बैंक से आप ले रहे वो डाटा है। उस डाटा को टैली करके लोगों को बताइए। लोग गुमराह मत करिए। लोग गुमराह मत करिए कि आपके पास कोई डाटा नहीं है या फिर इससे बड़ा घोटाला हमने नहीं देखा। यह भी एक तरीके का स्कैम है। नोटबंदी भी स्कैम कहलाएगा अगर डाटा देने में असमर्थ है। तो हमें आशा है कि आप बहुत जल्द इसके ऊपर बयान देंगे, अपना डाटा बताएंगे लोगों को।
केशव आ चुका है, स्वाति आ चुकी है। कम से कम देश की जनता को यह जानने का हक है कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उससे आपके जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से कितने पैसे आपके पास आए, आपने कितने नए नोट छाप के दिए, ये आप बताइए। आप इस तरीके से बयान देके आप पीछे नहीं हट सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।